हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रीज द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पेड़ जो प्रकृति का अमूल्य तोहफा है। ट्रीज आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। जो हमारे पेड़ है वो प्रकृति का अमूल्य तोहफा है। सम ट्रीज ग्रो नेचुरली बट सम ट्रीज आर प्लांटेड बाय अस। कुछ जो पेड़ है वो प्राकृतिक तरीके से उगते हैं और कुछ पेड़ों को हमें उगाना होता है। पुट अ सीड इन द ग्राउंड एंड वेट फॉर अ फ्यू डेज। जो बीज होते हैं उनको हम ज़मीन में बोते हैं और फिर कुछ दिन के लिए इंतज़ार करते हैं। सी ना व्हाट हैपन्स, देखो उसके बाद क्या होता है। द सीड ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जो बीज होता है वो नीचे भी उगता है और ऊपर भी उगता है। इट सेंड्स रूट डाउनवर्ड्स एंड अ स्टेम अपवर्ड्स। जो हमारी रूट्स होती है उसको वो नीचे भेज देता है और जो हमारी टहनी होती है, तना होता है, उसको वो ऊपर भेज देता है। द ट्री ग्रोज स्लोली एंड स्टेडली। जो हमारा पेड़ होता है वो धीरे धीरे और आराम से बढ़ता है। इट ग्रोज टॉल देन ब्रांचेस अपीयर विद लीव्स ऑन देम। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वहाँ से उसकी शाखाएं निकलेगी, फिर शाखाओं पर क्या आएंगी, पत्तियाँ आएंगी। सून फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉलो। उसके साथ साथ पत्तियों के साथ साथ जो हमारे फूल और फल है, फ्रूट्स और फ्लावर्स है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। द फ्रूट कंटेन सीड्स। और फलों के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। देयर आर ट्रीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। जितने भी पेड़ होते हैं वो सब अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे और कुछ मीडियम साइज़ के होंगे। ट्रीज आर एज ब्यूटीफुल एज दे आर यूजफुल। जो पेड़ होते हैं वो सुंदर होने के साथ साथ उपयोगी भी है। वेर एवर दे आर दे मेक दैट प्लेस लुक नाइस एंड ग्रीन। जहाँ पर भी पेड़ होंगे वो उस जगह को सुंदर और हरा भरा बना देंगे। दे गिव अस फ्रूट्स, शेड, वुड एंड टिम्बर। वो हमें फल, छांव और लकड़ी देते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन देयर ब्रांचेस। पेड़ों की शाखाओं पर चिड़िया अपना घोंसला भी बनाती है। वेरी ऑफन वी वॉक थ्रू गार्डन्स ऑन रोड्स विद टॉल शेडी ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। हम हमेशा घूमने के लिए या टहलने के लिए गार्डन में जाते हैं या उस रोड पर जाते हैं जहाँ पर दोनों साइड में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हों। वी एंजॉय आवर वॉक थ्रू द ट्रीज एंड एडमायर देयर ब्यूटी। जो हमारा टहलना होता है, जो हमारा चलना होता है, उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और उस वहाँ की खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं। Tree make the air fresh as they absorb carbon dioxide and give us oxygen. पेड़ जो होते हैं वो हमारी हवाओं को शुद्ध बनाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं और एंड गिव अस ऑक्सीजन, और हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। ट्री ऑल्सो चेक सॉइल इरोजन एंड एड ह्यूमस टू द सॉइल। अभी सॉइल इरोजन क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो हवा या पानी के बहाव से आगे बढ़ती जाती है, तो पेड़ क्या करता है, उस मिट्टी को रोक कर रखता है और उसके अंदर खाद को भी ऐड करता है। डू वी एवर लुक अपॉन दिस ट्रीज एज लिविंग थिंग्स। क्या हम इन पेड़ों को सजीव तरीके से देखते हैं? परहैप्स वी डोंट। परहैप्स का मतलब होता है कभी नहीं। इन फैक्ट एवरी ट्री इज अ लिविंग एंड ब्रीथिंग क्रिएचर लाइक अस। सारे जो भी पेड़ है वो सारे क्या है, सजीव है, जीवित है और हमारी तरह सांस भी लेते हैं। एंड इट नीड्स फूड, वाटर एंड एयर। उन्हें हमारी तरह खाना, हवा और पानी भी चाहिए होता है। इट ग्रोज, ब्रिंग्स अप अ फैमिली एंड अल्टीमेटली डाइज। वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। बट अनलाइक अस इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पर हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो अनलाइक अस मतलब हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं। इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड
वो उनका खाना खुद बनाते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरण की मौजूदगी में। द ट्री ब्रीथेस थ्रू इट्स लीव्स, अब पेड़ जो है वो सांस कहाँ से लेते हैं? उनकी पत्तियों से। द एयर गोज इन टू द लीव्स जस्ट एज इट गोज इन टू आवर लंग्स व्हेन वी ब्रीथ, अब जो हवा होती है वो पत्तियों में उसी तरह जाती है जिस तरीके से जो हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं। द एनवायरमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्री, जो आसपास का हमारा वातावरण है उससे ट्रीज़ को बहुत अफेक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, वो फिर डिपेंड करता है जैसा वातावरण हो। इफ़ वाटर इज स्कार्स मतलब कमी, जब पानी की कमी होती है, द रूट्स गो डाउन डीपर एंड डीपर इन सर्च ऑफ इट, जो हमारी जड़ें होती है वो उतनी ही नीचे जाती जाएगी, क्योंकि पानी के सर्च में मतलब पानी को ढूंढने के लिए अगर जहाँ पर भी पानी की कमी होगी वहाँ की जो जड़ें होगी वो उतनी ही नीचे जाएगी। इफ़ फूड इज़ नॉट इनफ, अगर खाना पर्याप्त नहीं है, द रूट्स स्प्रेड आउट फार एंड वाइड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ फूड मटेरियल, अगर खाना पर्याप्त नहीं है तो जो जड़ें होगी वो बहुत सारी जगह पर फैलेगी, पीछे की साइड भी आगे की साइड भी। इफ़ देयर आर टू मैनी ट्रीज इन वन प्लेस, जब एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ उगते हैं, दे ग्रो हायर एंड हायर टू रीच द सनशाइन, जितने ज़्यादा पेड़ एक जगह पर उगते हैं उतने ही लंबे वो पेड़ होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। द ट्री इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइटर, जो हमारे पेड़ है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है, वो सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। इट मे बेंड बिफोर द विंड बट इट डज नॉट ऑलवेज ब्रेक, इट में बेंड बिफोर द विंड का मतलब है वो हवा के सामने झुकेंगे, बट इट डज नॉट ऑलवेज ब्रेक, पर हमेशा वो क्या होते? टूटते नहीं हैं। इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ वेरी वेल अगेंस्ट स्नो, फ्रॉस्ट एंड हेल, वो अपने आप को सारी चीज़ों से, स्नो यानी बर्फ़, फ्रॉस्ट एंड हेल ओले, बारिश, बर्फ़, उन सब से अपने आप को बचा कर रखते हैं। इट कैन डिफीट मोस्ट ऑफ इट्स एनिमीज़, वो डिफीट का मतलब होता है हराना, एनिमीज़ का मतलब होता है शत्रु, वो अपने सारे शत्रुओं को हरा सकते हैं, एक्सेप्ट मैन, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। हु डिफीट्स द ट्री एवरी टाइम बाय कटिंग इट डाउन, जो पेड़ों को हमेशा हरा देता है, कैसे? उनको कट करके। Many men are not aware that by destroying trees on such a large scale, आधे लोगों को नहीं पता है कि इतने ज़्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाना या उन्हें डिस्ट्रॉय करना, उन्हें ख़त्म करने का मतलब है they are actually destroying themselves, वो अपने आप को भी ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।